यह एक चित्र आप लोगों को दिख रहा है। इसमें कुछ लोग दिख रहे हैं, घर दिख रहा है, इंसान दिख रहे हैं, जानवर दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ हैं, बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे कुछ हैं देखने को। यहाँ पर पेड़ पौधा भी दिख रहा है, यहाँ पर पानी भी दिख रहा है। यहाँ पर लोग क्या कार्य कर रहे हैं, जो कुछ लोग हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं ये भी दिख रहा है। यहाँ पर महिला भी दिख रही है, यहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं, यहाँ पर पुरुष भी दिख रहे हैं, सब चीज दिख रहा है। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब मैं जो नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, जो आप लोगों को आपके कक्षा 6 में पढ़ना है, एसएसटी सोशल स्टडीज के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 के रूप में। यानी कि जिस बोर्ड के अंतर्गत, जिस बोर्ड के तहत आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया पीएसबीआई, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि कहें तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो यही है। इस चित्र को अगर आप समझ जाएंगे, इस चित्र को अगर आप देख लेंगे, इस चित्र को अगर आप मन में रखेंगे, तो चैप्टर नंबर 3 जो है, जो आप लोगों के क्लास 6 में पढ़ना है एसएसटी का, वो जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यही वो आधार है जो आपके चैप्टर नंबर 3 का आधार बनता है। और चूंकि आप लोग क्लास 6 में हैं, तो आप लोग पहली बार एसएसटी को 3 खंडों में देख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में। ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि इतिहास का पार्ट है। यानी कि यहाँ पर आप लोग जो देखेंगे वो सारी चीजें जो हैं वो ऐतिहासिक चीजें हैं। तो यानी कि अब हम लोग जिस अध्याय की बात करने जा रहे हैं वह अध्याय अब आप लोगों के सामने आ चुका है। अध्याय संख्या 3, पृष्ठ संख्या 21, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डरर्स। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे पहले किसान और चरवाहों की, यानी कि अब बात होगी किसान और चरवाहे की। अब बात को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद मुख्य जानकारी या फिर मुख्य चीजें या मुख्य ज्ञान किस किस चीजों के बारे में आप लोगों को मिलेगा। वो 3 चीजें यहाँ पर दी गई हुई है। इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, की हाइलाइट्स के तौर पर। पहला पॉइंट है, यहां पर लिखा हुआ है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अलोंग विथ फार्मिंग। यहां पर आप लोगों को जो जानकारी दी जाएगी इस अध्याय में, वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अलोंग विथ फार्मिंग, यानी कि कृषि के साथ साथ जानवरों का जो पालने का जो प्रक्रिया है इंसानों के द्वारा, उन सारे चीजों के बारे में इस अध्याय में बात की जाएगी। उसके बाद घरेलू उपयोग के लिए, उसके बाद फर्स्ट सेटल्ड ह्यूमन, जो पहले जो सेटल्ड ह्यूमन, जो पहली बार जो इंसानों की जो सेटलमेंट हुई उसके बारे में बात होगी, एंड देयर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और उसके जो पुरातत्व वाले जो तथ्य हैं जिसके आधार पर लोग आए, कहां से आए, कब आए, कैसे आए, मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, इन सारी चीजों के बारे में भी इस अध्याय में बात की जाएगी। और तीसरा पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट एंड द डेक्कन कैरिंग साइट ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट। ये जो नियोलिथिक एज है जो हम लोगों ने पहले देख रखा है, जो स्टोन एज में मेसोलिथिक, पेलोलिथिक, ये सारी चीजें थी, जो ये नियोलिथिक सेटलमेंट है उसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट और डेक्कन की बात करेंगे। यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की बात करेंगे, और हम लोग डेक्कन यानी कि दक्षिण वाले एक हिस्से की बात करेंगे इस अध्याय में। यानी कि यह अध्याय 3 चीजों के इर्द गिर्द, 3 फैक्ट, 3 जानकारी के इर्द गिर्द घूमेगा। पहला, जानवर और उसके डोमेस्टिकेशन, यानी कि उसका घरेलू प्रयोग, घर में कैसे यूज होता है, या फिर उन सारे चीजों की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे। दूसरा कि इंसान कैसे आए, कहां से आए, कौन कौन से पुरातत्व वाले जानकारी, तथ्य जो है, स्रोत जो है, उसके आधार पर हम ये बातें कर सकते हैं। और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट और डेक्कन की बात करेंगे, नियोलिथिक एज में इन सारे चीजों की बात होगी इस अध्याय में। अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विथ। सबसे पहले इस लेट्स स्टार्ट विथ वाले में आते हैं। यहां पर एक चित्र है, यहां पर गाय है, यहां पर कुछ व्यक्ति है, यहां पर कुछ कार्य किया जा रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है Many excavating sites in Israel came out with dry grain in large quantity. It can be summed
दैट ग्रेन वेयर कंज्यूम्ड बाय नियोलिथिक पीपल। कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे साइट्स, बहुत सारे ऐसे जगह मिले हैं इजराइल में। इजराइल एक देश है जो एशिया महादेश में स्थित है। तो इजराइल देश में, यानी कि इजराइल में बहुत सारे ऐसे साइट्स, बहुत सारे ऐसे जगह मिले हैं जहां पर बहुत सारे ग्रेन्स, यानी कि बहुत सारे बड़ी मात्रा में बहुत सारे अनाज वगैरह यहां पर मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में या फिर आर्कियोलॉजिकल जो चीजें होती है जहां पर सारी चीजों को निकाला जाता है पुरातत्व वाले विभाग से, तो यहाँ पर इजराइल में बहुत सारी चीज फूड ग्रेन्स के तौर पर या फिर ग्रेन्स के तौर पर लार्ज क्वांटिटी में, यानी कि बड़े मात्रा में देखने को मिले हैं। इट कैन बी सम दैट ग्रेन्स वेयर कंज्यूम्ड बाय नियोलिथिक पीपल। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, इससे यह माना जा सकता है कि नियोलिथिक एज में जो लोग हैं वो ये ग्रेन्स का प्रयोग करते थे, यानी कि इन सारी चीजों का प्रयोग जो है वो नियोलिथिक एज में होता था। वो इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक एज का, यानी कि सबसे पहले बात होगी नियोलिथिक एज, यानी कि एज फ्रॉम 8000 BC टू 4000 BC, 8000 बिफोर क्राइस्ट टू 4000 बिफोर क्राइस्ट। लिखा हुआ है यहां पर बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। नियोलिथिक एज में सबसे पहले बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, यानी कि कृषि की शुरुआत की। There was a complete change in the living condition of prehistoric man by the time of the Mesolithic age came to an end। अब अगर हम लोग बात करें, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पर मेसोलिथिक के बारे में, पैलियोलिथिक के बारे में। अब हम लोग नियोलिथिक की बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो एज थे, जो स्टोन एज थे, ये हम लोगों ने पहले अध्याय में बात कर लिया है। अब हम लोग अध्याय संख्या 3 पर हैं, तो नियोलिथिक डायरेक्ट नहीं आया है, यानी कि जो आधुनिक एज है स्टोन का वो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आया है। इससे पहले हम लोगों ने अलग अध्याय में शुरुआत पैलियोलिथिक और बीच वाले मेसोलिथिक की बात कर ली है। अब हम लोग यहाँ पर नियोलिथिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इंसानों का जो जीवन शैली था, यानी कि जीवन जीने का तरीका था, वो जो प्री हिस्टोरिक मैन जो थे, यानी कि हिस्ट्री को हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री, या फिर कहें तो आगे वाला जहां पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिसके बारे में भरपूर जानकारी है, बहुत सारे जानकारी हैं जिसके आधार पर पढ़ाई की जाती है, वो हिस्ट्री वाले पीरियड है। और जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है, न के बराबर जानकारी है, वो प्री हिस्ट्री है। तो प्री हिस्टोरिक समय के लोग चलते आए, आगे बढ़ते गए, उस समय की जीवन शैली, और उसके बाद आते आते मेसोलिथिक एज में उनका जीवन शैली, और मेसोलिथिक एज के समाप्त होने के समय, यानी कि नियोलिथिक एज के शुरू होने के समय, इन सब के जीवन शैली में व्यापक तौर पर बदलाव आया। या फिर कहें तो प्री हिस्ट्री वाले पीपल के जीवन शैली और मेसोलिथिक एज के समाप्ति के समय वाले लोगों के जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में, लिविंग कंडीशन में बहुत व्यापक अंतर देखने को मिला। वही चीज यहां पर कहा जा रहा है। आगे लिखा हुआ है द सिंपल रीजन फॉर दिस चेंज वाज द फैक्ट दैट ही नो हाउ टू कल्टिवेट। और इसका सबसे बड़ा और सबसे आसान कारण इस बदलाव का यह है कि इन लोगों ने समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़े, इन्होंने ये जो फसल को बोना, उगाना, खाना पीना, ये सारी चीजें जो हैं वो इन सब लोगों ने सीख लिया, जिसके कारण से जीवन जो है वो इन लोगों का बदल गया, जीवन जीने का तरीका बदल गया। He was no longer a food gatherer but a food producer। पहले जो फूड गैदरर हुआ करते थे लोग, अब वो फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे। यानी कि जो लोग पहले अनाज मिल जाए तो उसको इकट्ठा करके किसी तरीके से खा लेना है, कहीं से इकट्ठा हो जाए तो काम कर लेना है। अब वो चीजें हम लोगों ने देखा था कि कैसे मेसोलिथिक एज में बदल गया, और वो चीजें जो है अब फूड गैदरर से, खाना को इकट्ठा करने वाले से लेकर अब ये खाना बनाने वाले, पैदा करने वाले, उपजाने वाले बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। He knew that by sowing seeds of wild cereal plants such as rice and wheat, he could grow his own food। अब इनको पता चल गया था कि अलग अलग बीज को डालकर नया फसल जो है, नया खाना जो है, नया भोजन जो है, उसका आधार बनाया जा सकता है, नया फसल बोया जा सकता है। Once he sowed the seed, the plant had to
टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली बिफोर दे प्रोड्यूस क्रॉप। एक बार जब बुआई हो जाती है बीज की, तो उसके बाद उसे सही तरीके से देखभाल करना, पानी देना, इन सारे चीजों का, जानवरों से बचाना, वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवरों से बचाना, इन सारी चीजों की भी बहुत ज्यादा, इन सारी चीजों पर भी बहुत ज्यादा कार्य करने पड़ते हैं। सिर्फ बो देना से फसल निकल जाना ये नहीं होता है, उसकी रखवाली और उसके लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। वो सब भी इन लोगों ने सीख लिया था मेसोलिथिक एज समाप्त होते होते। हेंस मैन हैड टू गिव अप हिज नोमैडिक वे। इसी कारण अब कहें तो इंसानों ने, यहां पर मैन की बात है, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जहां जहां मैन लिखा हुआ है उसको आप लोग ह्यूमन माने। मैन का मतलब होता है आदमी, वुमेन का मतलब होता है औरत, और ह्यूमन का मतलब होता है जहां पर आदमी, औरत, इसके अलावा जो थर्ड जेंडर जो भी हैं सब आते हैं। तो यहाँ पर मैन का मतलब मान के चलिए कि ये ह्यूमन के बारे में कहा जा रहा है, सिर्फ आदमी के बारे में नहीं, यहाँ पर औरत के बारे में भी कहा जा रहा है, थर्ड जेंडर सारे के बारे में बात की जा रही है। तो जनरली मैन लिख दिया जाता है, जो चीजें सही नहीं है यहाँ पर ह्यूमन है, तो ये चीजें जो है आप ह्यूमन मान के चलेंगे। यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे हैं, और ये हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है कि जहां जहां मैन है वहां वहां ह्यूमन देखेंगे। जहां पर मैन को मैन ही देखना है वहां पर भी हम बता देंगे कि मैन मैन ही है, यहाँ पर मैन ह्यूमन है। आगे, हेंस मैन हैड टू गिव अप हिज नोमैडिक वे। अब उनको पता चल गया फसल तो यहीं पर बोएंगे, काटेंगे भी, खाएंगे भी, बेचेंगे, आगे चल के इन्होंने बेचना भी सीख लिया, सारी चीजें भी हो गई। तो अब क्यों घूमे, क्यों टेंट ले लेके, जानवरों का खाल ले लेके और प्लास्टिक का टेंट ले लेकर घूमा जाए और अपने परिवार को लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाए। अब थोड़ा सा स्थिरता लाई जाए, और जब सारा कुछ यहीं पर हो रहा है, फसल हो ही रहा है, तो यहीं पर देखभाल भी करने के लिए समय लगेगा ही फसल का, तो अब रहते हैं यहीं पर, घर बनाते हैं। तो इन्होंने अपना घुमंतु जीवन जो है वो अब समाप्त कर दिया, या फिर घुमंतु जीवन से अब ये लोग सेटल्ड जीवन की तरफ, यानी कि सेटल्ड लाइफ की तरफ आ गए, नोमैडिक लाइफ से। ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। वही चीज है कि इन लोगों ने अपना सेटल्ड लाइफ यानी कि एक जगह पर स्थिर जीवन जीना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैन के लिए ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो दे हो जाएगा। इन साउथ वेस्ट एशिया, अगर हम लोग दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें, नियोलिथिक कल्चर अपीयर्ड सून आफ्टर 10,000 बीसी। नियोलिथिक कल्चर की शुरुआत मानी जाती है कि वो 10,000 बीसी के बाद, यानी कि 10,000 बीसी के तुरंत बाद शुरू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, यानी कि ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज मैन स्टार्टेड। नियोलिथिक में इंसानों ने क्या क्या शुरू किया? प्लांट का कल्टीवेशन, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे का बुआई वगैरह, ये सारा चीज। यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, जो पॉलिश्ड, जो बेहतर स्टोन टूल्स यानी कि पत्थरों के हथियार औजार बनाने का प्रयोग शुरू किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को अपने घर में रखना, उसका उपयोग करना, उसका देखभाल करना शुरू किया। सेटलिंग इन विलेज, एक गांव में एक जगह पर रहना, इन सारी चीजों की शुरुआत हो गई नियोलिथिक एज में, जहां पर इंसानों ने इन सारी चीजों की शुरुआत की। एक फैक्ट फाइल के तौर पर देखते हैं, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज प्रोबेबली स्टार्टेड बाय द मेसोलिथिक नेटुफियन पीपल। माना जाता है कि ये जो प्लांट को बोना, प्लांट को बड़ा करना, जानवरों को घर पे रखना, या फिर पालतू जानवर की जो ये सारी चीजें जो कंसेप्ट शुरू हुई, ये मेसोलिथिक में, यानी कि नियोलिथिक से पहले ही मेसोलिथिक में जो नेटुफियन पीपल थे, इन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये पृष्ठ संख्या 21 हो गया। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 22 पर और बात करेंगे लेट्स थिंक वाले सेगमेंट में, क्योंकि आप लोग उस बोर्ड के अंतर्गत, उस बोर्ड के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, जो बोर्ड सिर्फ ज्ञान ही नहीं, यहाँ पर कौशल विकास की भी बात की जाती है, कौशल विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ स्किल, मेंटल एबिलिटी को भी निखारने का कार्य किया जाता है। उसी के तहत यहाँ पर एक लेट्स थिंक वाला प्रश्न है, जो आप लोगों को सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों, इसके प्रश्न का उत्तर सोचना है, उत्तर देना है। आगे हम लोग और बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी प्रश्न और भी आएंगे, बहुत सारे अभी कंसेप्ट आने बाकी हैं, लेकिन जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से लेट्स थिंक वाले में एक प्रश्न है, व्हाई नियोलिथिक कल्चर ऑफ द मिडिल ईस्ट डेवलप्ड इनटू अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द ब्रोंज एज।
अब यह सोचिए, आगे भी बात करेंगे इसका आधार, इसका चीज, बहुत सारे चीज आगे भी बात होगी इस पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाई नियोलिथिक कल्चर ऑफ द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का जो नियोलिथिक, जो मध्य पूर्व की बात करें, मध्य पूर्व का जो नियोलिथिक सभ्यता है, वो वाई नियोलिथिक कल्चर ऑफ द मिडिल ईस्ट डेवलप्ड इनटू अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द ब्रॉन्ज एज। ये जो मिडिल ईस्ट का नियोलिथिक कल्चर है, ये कैसे अर्बन सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज का अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप करता है, यानी कि आधार बनता है ब्रोंज एज के अर्बन सिविलाइजेशन का। यहां पर यही है कि आपको यह सोचना है कि मिडिल ईस्ट का नियोलिथिक कल्चर ब्रोंज एज के अर्बन सिविलाइजेशन का कैसे आधार बनता है, इसको आपको, इसके बारे में आप लोग को सोचना है, उत्तर देना है। अभी और भी बहुत सारे कंसेप्ट आपको इस अध्याय में पढ़ना है, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। सब कुछ पढ़ने के बाद इसका उत्तर दीजिएगा। लेकिन अब इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे जब हम लोग अगली कक्षा में, तो हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय एग्रीकल्चर। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर, इन सारे चीजों में कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से चेंजेज आए इस नियोलिथिक एज के दौरान। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।